साथियों नमस्कार। पीसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा द्विघात बहुपद के बारे में और उसमें एक ही चर का उपयोग हो रहा था। अब हम लोग लेकर आए हैं दो चर वाला रैखिक बहुपद, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और ये 3.1 का सवाल है। सवाल नंबर 1 कहता है, अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में प्रदर्शित करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें दो सब्जेक्ट आए हैं, एक अमिताभ है और एक उसकी पुत्री है। एक अमिताभ है, उसकी पुत्री है। दोनों में से किसी का वर्तमान आयु पता नहीं है। जब किसी चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं रहती है, हम उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना कि अमिताभ की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार पहला टर्म देखेंगे। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। क्या कह रहा है हिसाब में? सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व की जब आयु निकालेंगे तो पूर्व की आयु, ये प्रेजेंट हो गया, वर्तमान से पहले का आयु निकालेंगे तो माइनस होगा, घटेगा। और वर्तमान से बाद का आयु निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले का जब आयु निकालेंगे तो दोनों का आयु निकालना होगा। और दोनों का आयु में क्या हो जाएगा, 7 माइनस हो जाएगा। जितना वर्ष पहले कहेगा उतना वर्ष क्या करेंगे, वर्तमान आयु में घटा देंगे। तो वर्तमान आयु क्या है अमिताभ की, x 7 वर्ष पूर्व कह रहा है। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगा, इसका 7 वर्ष पहले का आयु क्या हो जाएगा, x - 7। और इसका 7 वर्ष पहले का आयु क्या हो जाएगा, y - 7। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितने गुनी आयु का था? कौन ज़्यादा बड़ा होगा, 7 गुना बड़ा कौन होगा, पुत्री होगी या उसका पिता होगा? हमेशा पिता ही बड़ा होगा। ये कहता है 7 वर्ष पहले अपनी बेटी से अमिताभ कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु में ज़्यादा था। तो ये 7 साल पहले का आयु है पिता का, यानी अमिताभ का। और ये 7 साल पहले का आयु है किसका, उसकी पुत्री का। ठीक है। तो ये दोनों को ये कह रहा है कि मैं तुमसे, ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु में ज़्यादा था। हमें दोनों को बराबर करना है। दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो किस में 7 से गुना करेंगे, जो छोटा है उसमें 7 से गुना करेंगे। फिलहाल अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि ये जो है अमिताभ 7 गुनी आयु में ज़्यादा है। इन दोनों को बराबर करने के लिए 7 से गुना हम किस में करेंगे, उसकी पुत्री में करेंगे। बात समझ में आई? तो अब इसमें गुना हो जाएगा 7 से, 7y और 7 सते 49। इसको इधर ला लेंगे, x - 7y, इधर क्या बचा, -49। ये 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो x - 7y घट के क्या बचेगा, -42। इसी को बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो 7y, इसको इधर ले आओ,
42 बराबर 0। ये हो गया पहला समीकरण। हाँ, पुनः करके बनाएंगे। ये हो गया पहला स्टेप, यहाँ तक का, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम दूसरा स्टेप पढ़ेंगे। फिर से कह रहा है आफ्ताब कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पुनः क्या निकालना है? 3 वर्ष बाद की आयु। इसके बारे में क्या कह रहा है आफ्ताब? 3 वर्ष बाद, अभी इसका आयु कितना है आफ्ताब का? x वर्ष नहीं, और 3 साल बाद क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अभी पुत्री की आयु कितनी है? y वर्ष। 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? y +3 हो जाएगा। अब यहाँ कंडीशन है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी, कितने गुनी आयु रह जाऊंगा? तो कौन है 3 गुना आयु में ज़्यादा? ये जो लिखे हैं इसमें से कौन 3 गुना आयु में ज़्यादा है? आफ्ताब ज़्यादा है। दोनों को बराबर करना है तो किस में गुना करेंगे? 3 से। पुत्री में करेंगे, पुत्री में करेंगे, क्योंकि पुत्री ना 3 गुना छोटा है, तो पुत्री में 3 गुना ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। x +3 और इधर क्या हो जाएगा? 3y + 9। ये इसको इधर ला लेंगे, 3y 9, 3 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -x - 3y बराबर 6। बीज गणितीय रूप में लिखेंगे तो x - 3y, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर हो गया 6 आ गया। ये आ गया। अब दोनों आंसर क्या आ गया हमें? x - 7y + 42 बराबर 0। और दूसरा क्या आया है? x - 3y - 6 बराबर 0। ये जो कह रहा था कि बीज गणितीय रूपों में प्रदर्शित करें, तो ये आ गया बीज गणितीय रूप। ठीक है। अब ग्राफीय रूप, ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण करेंगे। क्या करेंगे? इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो इसमें क्या लेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से प्राप्त सारणी। समीकरण 1 में क्या है? x - 7y + 42 बराबर क्या हो जाएगा? 0। x - 7y, ये इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 42। x बराबर क्या हो जाएगा? -42। अब ये -42 है, इधर से प्लस माइनस है, उधर जाएगा, प्लस हो गया 7y। अब हम यहाँ क्या करेंगे? एक सारणी बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे x और y का। यहाँ पर हम क्या रखेंगे? -42 है, और यहाँ हम क्या रख दें? अपनी मर्जी से हम रखते हैं। ठीक है। तो अगर 0 रखते हैं, क्या रखेंगे? 0, तो आएगा क्या? -42 + 0 यानी माइनस, y का मान हमने क्या रखा? 0, आया क्या? -42। यहाँ पर कोई भी मान रख सकते हैं अपने मन से। 7 और 6 रख लेते हैं, तो -42 प्लस 7 42, 42 में 42 जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। तो क्या रखे हैं y के जगह पे? y के जगह पे 6 रखे, तो आया क्या? 0। ये आ गया इसका ग्राफीय निरूपण। पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से प्राप्त सारणी। अब समीकरण 2 का करेंगे। समीकरण 2 में क्या है? x - 3y - 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6, और इसको उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3y। यहाँ पर सारणी बना लेंगे, सारणी x और y। 6 + 3 × 0 रखेंगे तो क्या होगा?
6, 3 गुना 0, 6 प्लस 0 तो 6 हो जाएगा। 0 रखा तो क्या आया 6। अगर यहाँ -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 रखेंगे तो 3 दूनी -6 हो गया। 6 में 6 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। ये हमारा हो गया ग्राफीय निरूपण। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।